प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए दूसरे सीईटी की परीक्षा देने आए परीक्षार्थी गुस्से में थे। परीक्षा देकर बाहर आए ज्यादातर युवा युवतियां पहले दिन के प्रश्न रिपीट होने से नाराज दिखे। उन्हें डर है कि अब कम से कम 5 से 6% मेरिट हाई जाने से उन्हें नुकसान होगा, जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे थे। कैथल में पानीपत में परीक्षा देने आए कुछ युवाओं ने तो एचएससी को भंग करने और चेयरमैन का इस्तीफा लेने की मांग तक कर डाली। सरकारी नौकरी के लिए सी ग्रुप का सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दूसरे दिन 7 अगस्त को हो तो ठीक ठाक गया, पर परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले परीक्षार्थी उबले हुए थे। उनका कहना था कि बहुत से प्रश्न पिछले दिन वाले रिपीट थे। इससे अब मेरिट हाई जाने से उन्हें नुकसान हो सकता है, जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे थे। ये तो मजाक हो गया। पानीपत में फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, पंचकुला, सोनीपत और कैथल के परीक्षार्थी पर्चा देने आए हुए थे। सर सही था, बट क्वेश्चंस काफी रिपीटेड थे। कल भी एग्जाम हुआ था, उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन सिमिलर थे। तो उस हिसाब से देखा जाए, या तो मेरिट बहुत हाई जाएगी या फिर पेपर कैंसिल होगा। मतलब तो ये तो गलत ही हुआ, वैसे होना नहीं चाहिए। जिन बच्चों का कल पेपर नहीं था, उन्होंने तो पूरा पेपर आजकल यूट्यूब पे सॉल्व करवा ही देते हैं, तो उनके तो सारे सही गए। जिनका आज था, उन्होंने देखा नहीं कि चलो छोड़ो, प्रिपरेशन और करते हैं, तो उस हिसाब से पेपर कैंसिल होने के चांसेस ज्यादा है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ मैं, 4 साल हो गए तैयारी करते। जो कल पेपर था सेम टू सेम वही आ गया, और इतना लो लेवल का पेपर है, कोई 10वीं क्लास का बच्चा भी बैठा देना, वो भी 90 नंबर ले जाए। कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि पेपर का लेवल तो ठीक दें। बीकॉम करे बैठे हैं, बीए करे बैठे हैं, पेपर बिल्कुल ही घटिया से पेपर बना के दे दिया। बेकार था कल वाला पेपर, ऐसे का ऐसे उठा के चेप दिया। 38 सवाल सेम एज इट इज, ना कोई स्टेटमेंट चेंज ना कुछ। ये इन्होंने मजाक बना दिया है और इनका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ बच्चों को परेशान करना और कुछ नहीं। ये सबसे घटिया बोर्ड है। इन्होंने पिछले 4 साल हो गए एक भी भर्ती नहीं की, और भर्ती कर रहे थे मजाक कर दिया हमारे साथ। गौरतलब है कि 6 अगस्त को 34,000 ने और 7 अगस्त को 36,000 यानी कुल 70,000 आवेदकों में से करीब 16,500 आवेदकों की नौकरी के लिए स्क्रीनिंग होनी है। हालांकि दोनों दिन मिलाकर कई सौ परीक्षार्थी ऐसे भी थे जो नौकरी की संभावना दिखते हुए भी पेपर देने नहीं पहुंचे। दूसरे दिन के पेपर को लेकर ज्यादातर परीक्षार्थी नाराज और गुस्से में थे। एग्जाम अच्छा हुआ, लेकिन 30 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जिसके बारे में जैसे बच्चों का कंपटीशन 5 या 10 नंबरों में होता है। अगर 30 क्वेश्चन रिपीट हो गए तो कैसे चलेगा। जो बच्चे 2019 से बैठे थे यही एग्जाम पर तैयारी करने के लिए, और जो 10 दिन पट के एग्जाम दे रहे हैं, बिल्कुल उनका लेवल बराबर कर दिया। ऐसा तो ग्रुप डी का भी एग्जाम नहीं था। ये एक्साइज इंस्पेक्टर, FCI फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम नहीं हो सकता। ऐसा अच्छा था पेपर, कल जैसा ही था। मोस्टली क्वेश्चन कल वाले ही रिपीट थे। हाँ वही था, लेकिन बच्चों ने अब तो देख लिया था ना कि कैसा एग्जाम आया है, तो रिपीट होने की वजह से मेरिट बढ़ने के चांस है। मतलब क्वेश्चन हुबहू 8-10 क्वेश्चन रिपीट थे कल वाले ही, और पैटर्न तो लोगों ने देख लिया था बच्चों ने, उसकी वजह से मेरिट बढ़ेगी कम से कम 5-6 नंबर आराम से। पानीपत में तो सीईटी का पर्चा देने आए एक बेरोजगार युवक ने एचएसएससी को भंग करने और चेयरमैन का इस्तीफा ले लेने की मांग भी की। 6 महीने से उस सिलेबस को लेकर तैयारी कर रहे थे जो नोटिफिकेशन में था, तो उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इसलिए हम सरकार से और इस बोर्ड से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसको बोर्ड को ही डिसमिस किया जाए या इस खतरी चेयरमैन को बदला जाए। गौरतलब है कि कई साल से परीक्षा की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवक युवतियों में आक्रोश है। यही नहीं, नौकरी के लिए आवेदन करने के कई महीने बाद या साल बाद भी लिखित परीक्षा हो रही है। ऐसा होने से परीक्षार्थी परेशान हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि रोजगार या नौकरी ना होने से बहुत से युवाओं की शादी भी नहीं हो रही। कहीं नौकरी के लिए ओवरेज तो कहीं शादी का टाइम निकल रहा है, यानी एक सामाजिक समस्या भी जन्म ले रही है। ये दिन भी याद रहेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।